हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद ज्योति डी। माय नेम इज ज्योति। सो गाइस, आज और एक लेसन के साथ जी हाँ, आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। द टॉपिक नेम इज मदर्स डे। जी हाँ, जो कि मदर्स डे बहुत ही दो लोग मनाते हैं, बहुत ही स्पेशल डे है। आखिर हमारी माँ का दिन है। कुछ लोग माँ बोलते हैं, कुछ लोग आई बोलते हैं, कुछ लोग अम्मा बोलते हैं और कुछ लोग मॉम बोलते हैं। तो माँ के कई रूप हैं और लेकिन हर रूप में सिर्फ बच्चों के लिए प्यार ही छुपा है, अपने बच्चों के लिए त्याग ही छुपा है और अपनों के लिए ममता छुपी हुई है अपने बच्चों के लिए। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है। तो आज का दिन जो स्पेशल है वो क्यों है, वाई डू वी सेलिब्रेट मदर्स डे, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आई विल टेल यू अबाउट मदर्स डे। यस, वाई डू वी सेलिब्रेट मदर्स डे, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सो टुडे वीडियो इज रिलेटेड टू मदर्स डे एंड I will teach you Mother's Day words and vocabulary. But first of all, I will tell you about Mother's Day. Why do we celebrate Mother's Day? जी हाँ, Mother's Day क्यों बनाते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो वही स्टोरी मैं आज आप लोग से बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। I will टेल यू अबाउट द स्टोरी। कि वैसे कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि मदर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो अहेड। एवरी ईयर द 2nd of May is celebrated as Mother's Day. This year is Mother's Day will be observed on 9th May. Yes, this year's Mother's Day will be observed of 9th May. The first Mother's Day was celebrated in the USA. जी हाँ, the first Mother's Day was celebrated in the USA. A woman named Anne Reeves Jarvis. Anne Reeves Jarvis. जी हाँ, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। She loved so much to her mother. अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी माँ को उन्होंने देखा था कि हमेशा वो केयर करती थी उन लेडीज़ की जिनके छोटे बच्चे होते थे और जो कि बहुत परेशानियों से और उलझनों से अपने बच्चों को की केयर करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। इन 90s बिफोर सिविल वॉर उन्होंने, उनकी माँ ने एक मदर्स डे क्लब बनाया था, मदर्स डे वर्क क्लब, जो कि बच्चों के लिए और स्पेशली उन लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग था, जो कि अपने बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम और परेशानियों से अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी, टेक केयर कर रही थी, अपब्रिंगिंग कर रही थी। उनके लिए उन्होंने स्पेशली एक क्लब बना रखा था। तो उस क्लब को वो हमेशा ध्यान देती थी और सबके सपोर्ट करती थी, सारी मदर्स की हेल्प करती थी, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। ये जिस एन रिवर्स जार्विस हमेशा देखती थी, हमेशा नोटिस करती थी कि उनकी माँ कितनी केयरिंग है, कितनी अच्छी मॉम है कि वो अपने साथ साथ और भी मदर्स की को सपोर्ट करती हैं, उनको केयर करती हैं, उनके बच्चों को उनके केयर करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये देखते देखते ही वो उनके साथ बड़ी हुई और उन्होंने शादी भी नहीं करी। वो भी अपने माँ की तरह उसी क्लब में उनका सपोर्ट करती थी और उनके साथ साथ जो बच्चे थे, जो मदर्स थी, उनका भी वो सपोर्ट करती थी। तो जब उनकी माँ का जब एक्सपायर हुई, उनकी माँ जब ख़त्म हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जाहिर सी बात थी कि माँ थी तो दुख तो हो गई, तो बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने उनके जाने के 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया, 10th of May में डिसाइड किया कि मुझे आज से मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज से मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी। उन्होंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, सबको बुलाया और कई लोग आए भी, उनकी पार्टीज में शामिल भी हुए, उनकी खुशियों में शामिल भी हुए, उन्होंने भी साथ में सेलिब्रेट किया। फिर उस दिन के बाद 1912 में 1908 में उन्होंने पहली बार उसी क्लब में मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। फिर 1912 में, जी हाँ 1912 में सारे देश में अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय से मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। जी हाँ, जैसे यूएसए में मई में सेलिब्रेट होता है, हम लोग इंडियंस भी मई में ही सेलिब्रेट करते हैं, बट कहीं पे फ्रांस है, ग्रीक है, जर्मनी है, तो कहीं पे फेब में यानी फरवरी में मैं सेलिब्रेट किया था और कहीं पे मार्च में सेलिब्रेट किया था। तो अलग अलग टाइम, अलग अलग दिन में, डेट में सेलिब्रेट करते हैं। तो बट यूएसए में और इंडियंस में हम लोग
मई में ही सेलिब्रेट करते हैं, सेकेंड संडे ऑफ मई। जी हाँ, सेकेंड संडे ऑफ मई में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस ये थी इसके पीछे की स्टोरी जो मैंने आज आपको बताई है। तो अभी मैं आपको कुछ फ्रेजेस और कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो मदर्स डे से रिलेटेड हैं, ताकि आप खूब एंजॉय करिए और अपने मदर्स को खूब अच्छे से ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट, बुके और साथ में फ्रेजेस लिख के दीजिए। ठीक है। नंबर 1, लाइक मदर लाइक डॉटर। जी हाँ, जैसे कि इसमें ऐसे बोलते हैं कि जो लाइक मदर लाइक डॉटर मीन्स जैसी माँ है वैसी ही उनकी बेटी भी है। तो इसका मतलब यही होता है, लाइक मदर लाइक डॉटर। नेक्स्ट वन इज लाइक फादर लाइक सन। जी हाँ, जैसे ये भी अक्सर बोला जाता है कि जैसे पिता है वैसे ही उनका बेटा भी है, जैसे फादर है वैसे ही उनका बेटा भी है, बिल्कुल रूबरू उनकी कॉपी, कितनी कार्बन कॉपी। तो जैसे फादर है वैसे उनका बेटा भी है। नेक्स्ट वन इज अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, इसका मतलब कि ये हुआ कि जिनको कोई नहीं प्यार करता है, जैसे कुछ बच्चे अट्रैक्टिव कम होते हैं, सुंदर कम होते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि वो अपनी ममता में आंखों से दिखती। तो उसके लिए उसका हर बच्चा बहुत प्यारा होता है। एक माँ के लिए उसका हर बच्चा बहुत प्यारा होता है। वो सबको बराबर से प्यार देती है, चाहे वो उसका कोई बच्चा खूबसूरत हो, चाहे उसका कोई बच्चा खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके लिए मन में प्यार सबके लिए बराबर होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, मतलब एक वो फेस जो अनअट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल नहीं है, अगली है, फिल्थी है, बट एक माँ के लिए वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, बहुत ही एडोरेबल है, क्यूट है और एक ब्यूटीफुल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एट वंस मदर्स नीज। जी हाँ, ये आप तब बोल सकते हैं जैसे जब आप ये फ्रेज आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बोलते हैं कि लोग आपसे तो कहते हैं कि जैसे आपको सिंगिंग आती है, तो आप कहते हैं कि क्या आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा सिंग करती हैं, या आप डांसिंग आती है तो लोग बोलते हैं कि आप डांस बहुत अच्छा करती है। तो उस टाइम आप यही बोल सकती हैं एट वंस मदर नीज, मतलब मैंने अपने बचपन से अपनी माँ के साथ, अपनी माँ से ये मैंने हुनर सीखा है। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, इसका मतलब कि ये फ्रेज आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना हो कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेरा पहला स्कूल मेरी माँ थी, पहली टीचर मेरी माँ है, पहला स्कूल मेरा घर है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज तक अभी भी वही चीज़ें, वही स्टेप्स, वही आज भी मुझे काम आ रही है जो मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया है, जो मेरे पिता ने बचपन में मुझे सिखाया है, जो मेरी माँ ने बचपन में मुझे संस्कार दिए, आज तक मैंने वही सिखाया और मैं उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। मैंने सिंगिंग, मैंने डांसिंग, जो भी आपने अपनी माँ से सीखा है, वहाँ पे ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम। ठीक है। मदर इज द नेम फॉर गॉड इन द लिप्स एंड हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। जिसने भी कहा कि आपको कहा है कि मतलब माँ एक ऐसा नाम है जो भगवान के होठों पे रहता है और छोटे बच्चों के दिल में रहता है। जी हाँ, एक छोटा बच्चा सबसे पहले माँ ही बोलना सीखता है और माँ के से ही संस्कार उसके अंदर आते हैं। हमारे कुछ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, मैंने देखा है कि वीडियो पसंद आया तो भी लाइक नहीं करते हैं, नहीं पसंद आया तो नहीं, लेकिन पसंद आता तो भी नहीं लाइक करते हैं, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी करिए और शेयर जरूर करिए। कहते नहीं, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता ही है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में कमी नहीं होती है। तो आप जितना ज्ञान बांटेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो वीडियो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक बाय, टेक केयर, बाय बाय।